hello students. Today we are going to do class 6th English chapter first exercise. So we have read whole chapter in the previous class and today we are left with the question and answer. So let's start with the page number 8. So we have question till 16 questions in this chapter. So let's read side by side with question and answers. So the first question is, who was Minnie? How old was she at the beginning of the story? So the answer is Minnie was the writer's daughter. She was 5 years old at the beginning of the story. So second question was, what was it about Minnie which her father enjoyed but her mother didn't? It was Minnie's habit of chattering all the time. What was the author doing when little Minnie stole into his room? He was working on his new novel. ऑथर क्या कर रहा था जब मिनी एकदम से उसके रूम में आई? तो ही वॉज वर्किंग ऑन हिज न्यू नोवेल मतलब वो अपनी नई किताब लिख रहा था. हु वॉज रामदयाल? वॉट डिड मिनी से टू हर फादर अबाउट हिम? रामदयाल वॉज द गेट कीपर. मिनी सेड टू दैट ही डिडंट नो एनीथिंग. शी टोल्ड हर फादर दैट रामदयाल कॉल्ड अ क्रो अ कारो. वॉट डिड भोला से about how it rains? Bhola said there was an elephant in the cloud. The elephant blew water out of its trunk and that's how it rained. So question number 6 is, Minnie called out Kabuliwala, Kabuliwala. How did she react when the Kabuliwala looked at her? So जब शुरू में मिनी ने सबसे पहले काबुलीवाला को देखा था और डर के मारे घर में चिल्ला रही थी काबुलीवाला काबुलीवाला. सो क्वेश्चन है कि उसको काबुलीवाले को देख के क्या किया मिनी ने? सो शी वॉज ओवरकम विथ टेरर एंड रेन टू हर मदर फॉर प्रोटेक्शन. वॉट फियर डिड मिनी हैव ऑफ द काबुलीवाला? शी थॉट द काबुलीवाला हैड इन हिज बैग 2 or 3 चिल्ड्रंस लाइक हर. सो मिनी को क्या डर लग रहा था कि काबुलीवाले के पास एक बैग है और उसमें उसके जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं. What did the author do to make Minnie get rid of her false fear? He called Minnie from outside so that she could talk to the Kabuliwala and get rid of her false fear. So author ने मतलब मिनी के पापा ने क्या किया? author मतलब जो बुक लिखता है. सो अपनी स्टोरी किसने लिखी है? मिनी के पापा ने. सो मिनी के पापा ने क्या किया? उसका डर भगाने के लिए उसने मिनी को बुलाया बाहर से अंदर काबुलीवाला से बात करके उसका डर भगाने के लिए. सो व्हाट वेयर मिनी एंड काबुलीवाला डूइंग व्हेन द ऑथर सॉ देम टुगेदर वन मॉर्निंग? एक दिन जब मिनी के पापा ने उन दोनों को देखा तो वो दोनों क्या कर रहे थे? सो मिनी वाज सिटिंग ऑन अ बेंच एंड काबुलीवाला सिटिंग एट हर फीट. द टू वेयर लाफिंग एंड टॉकिंग लाइक ग्रेट फ्रेंड्स. सो दोनों एक साथ में बैठे थे और बहुत हंस रहे थे जैसे बहुत पुराने दोस्त हों. What did the Kabuliwala do with the coins that the author gave him? So Kabuliwala gave it to Minnie. So अगले पेज पे चलते हैं. How was the Kabuliwala able to overcome Minnie's fear? The Kabuliwala had overcome the child's fear by bribing her with nuts and raisins. So काबुलीवाले कैसे उसने ओवरकम किया बच्चे के डर को? उसने उसको नट्स और रेजिन दिए जिससे वो उसका डर भग गया. सो वाई वॉज द काबुलीवाला सेंट टू जेल? डू यू थिंक ही वॉज अ क्रिमिनल? काबुलीवाले को जेल हो गई, आपको पता है क्यों हुई थी और आपको क्या लगता है कि वो क्रिमिनल था? सो उसका आंसर क्या होना चाहिए? काबुलीवाला सेंट टू जेल फॉर वाउंडिंग अ मैन विथ हिज नाइफ दो ही कमिटेड अ क्राइम बट ही इज़ नॉट अ हैबिचुअल क्रिमिनल. He had struck the man only in a fit of rage. The man owed him money but had falsely denied it. So यहाँ पे क्या लिखा है? काबुलीवाला को जेल क्यों हुई थी? द काबुलीवाला सेंट टू द जेल फॉर वाउंडिंग अ मैन विथ हिज नाइफ. उसने अपने चाकू से उसको जख्मी कर दिया था इसलिए उसको जेल हुई थी. मगर एक्चुअल में क्या था कि वो क्राइम मतलब कोई क्रिमिनल नहीं था, मगर उसने इसलिए करा था क्योंकि उसको बहुत जम के गुस्सा आ गया था और उन लोगों ने उसके पैसे देने से मना कर दिया था. तो वो परेशान होके उसने ऐसा किया था. मगर वो कोई पहले से उसके कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, उसने इससे पहले ऐसा कभी नहीं करा था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. डिड मिनी रिमेंबर द काबुलीवाला as she grew older? How does the author feel about it? As Minnie grew older, new friends filled her life.
She forget all about the Kabuliwala. The author feels ashamed about it because Minnie never remembered the man who used to love her so selflessly. सो मिनी जैसे जैसे बड़ी हुई उसके नए नए दोस्तों ने उसकी जगह ले ली और काबुली वाले को वो भूल गई। और मिनी के पापा को क्या दुख था? यही दुख था कि वो काबुली वाले को भूल गई जो उसे बहुत प्यार करता था। सो हाउ डिड द ऑथर फील व्हेन द काबुली वाला सडनली अपीयर्ड ऑन मिनीज वेडिंग डे? सो द काबुली वाला टोल्ड द author that he had been let out of prison the previous evening. It sounded very harsh to the author. He felt that the Kabuliwala coming off on the day of Minnie's wedding was not a good sign, but not a good omen. एक्चुअल में मिनी क्वेश्चन है कि काबुली वाले को देख के मिनी के फादर ने शादी वाले दिन कैसा फील करा। अब काबुली वाले से जब उसके फादर ने पूछा कि आप यहाँ कब जेल से छूटे, उसने बोला कल छूटा। और वो एकदम से मिनी की शादी में आया उस दिन में, तो वो उसको ऐसा लगा कि ये अच्छा नहीं, ये साइन अच्छा नहीं है। आज वो आया, ये एक बुरा होने का संकेत है। सो इसलिए वो उसको ऐसा फील हुआ, उसके फादर को, मिनी के फादर को। सो वाई डिड द काबुली वाला हैव अ स्पेशल अफेक्शन फॉर मिनी? सो काबुली वाले को एक स्पेशल प्यार क्यों था मिनी से? क्योंकि द काबुली वाला सॉ इन मिनी द इमेज ऑफ हिज ओन लिटिल डॉटर बैक इन हिज विलेज होम। दैट वाज वाई ही फील स्पेशल अफेक्शन फॉर हर। सो काबुली वाले को स्पेशल अफेक्शन इसलिए था क्योंकि उसके घर में भी सेम उम्र की उसकी बच्ची थी, उसको देखता था तो उसको उसकी बच्ची की याद आती थी। सो हाउ डिड द काबुली वाला फील व्हेन ही सॉ मिनी इन हर वेडिंग ड्रेस? काबुली वाले को क्या फील हुआ जब उसने अपने मिनी को इतने साल बाद शादी की ड्रेस में देखा? So, when the Kabuliwala saw Minnie in her wedding dress, he heaved a deep sigh. The thoughts of his own daughter filled his mind. He thought she too must have grown in this too long time. उसने जब उसको देखा और इसने जैसे ही उसको वेडिंग ड्रेस में देखा मिनी को, काबुली वाले ने, और उसने एकदम से देख के एक लंबी सी सांस भरी और उसने ये अपने दिमाग में सोचा कि मेरी बेटी भी इतनी बड़ी हो गई होगी इतने समय में। ओके, सो आपको ये सब अपने नोटबुक में लिखना है और साथ साथ जो मैं अभी आगे पढ़ाने वाला हूँ वो भी। सो आप लोग पेज नंबर 10 निकालो। सो अपन इसमें पढ़ेंगे ग्रामर इन यूज़। सो रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चंस, रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग एज शोन। यूज़ द क्वेश्चन वर्ड प्लस अ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या होता है? अपन को कुछ भी अपन एक वर्ड होता है, यदि उस वर्ड को अपन एक कोई डायरेक्शन देना होता है, कुछ चीज़ बतानी होती है, तो अपन प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। उस चीज़ को प्रपोजिशन बोलते हैं, प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन क्या होता है? जैसे कि आपने बोला कि जाओ बाज़ार से सब्जी ले आओ, तो उसका प्रपोजिशन क्या होगा? मैं किससे जाऊँ, तो आपको ये, और कहाँ जाऊँ, तो ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है, कौन से बाज़ार जाऊँ, तो ये सब क्या है? प्रीपोजिशन। आपको एक डायरेक्शन बताता है और आपको बताता है आपको करना क्या है। ठीक है, सो आपको अब यहाँ पे वही है, इंग्लिश में यूज़ करना है। तो कट द स्ट्रिंग्स, तो कट द स्ट्रिंग्स विथ वॉट? वॉट विथ, किस चीज़ से मैं काटूँ? उसने बोला कट द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब रस्सी को काट दो, मगर यहाँ बोला है, उसने पूछा किस चीज़ से काटूँ? वॉट विथ। ही टोल्ड अस अ स्टोरी। सो हु टू, मतलब उसने हमें स्टोरी सुनाई, और उसने किसको सुनाई? पहले क्वेश्चन ऐसा होगा। ठीक है, सो शार्पन योर पेंसिल, वॉट विथ, किस चीज़ से मैं अपने पेंसिल को शार्पन करूँ, तो उसको क्या बोलेंगे? वॉट विथ। तो यहाँ पे अपन पहले आंसर दे रहे हैं, बाद में उसका क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मगर जब अपन सेकंड वाला पढ़ेंगे, जैसे कि ये वाला, तो इसमें अपन पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर आंसर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ अपन उल्टा कर रहे हैं। सो एड्रेस दिस एनवेलप, इस एनवेलप में एड्रेस लिखो। तो फिर उसका क्वेश्चन क्या होगा? हु टू, किसको अपन को ये लिखना है? ही इज़ मैरिड एट लास्ट। हु टू मतलब उसकी शादी किससे हुई? हु टू। ऑन गो ऑन हैव अ डांस, हु विथ, तो उसका मतलब ये है कि किसके साथ डांस करूं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आई केम हियर ऑन अ बाईसाइकिल। सो इसका क्वेश्चन क्या होता है? आपने तब इसका आंसर मिला होता है। पहले क्वेश्चन क्या होता है? ऑन व्हाट, आप किस में आए हो, तो फिर बोलेगा आई केम हियर ऑन बाईसाइकिल। सो आई एम वेटिंग फॉर माई ग्रैनी, फॉर हुम, सो ऐसा होगा। सो अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जैसे विथ वॉट, सो ओपन द बॉटल विथ अ पिन। फॉर हुम, दिस चॉकलेट्स आर फॉर यू, सो वो पूछेगा फॉर हुम, तो उसका आंसर है दिस चॉकलेट्स आर फॉर यू। विथ वॉट, क्लीन इट विथ योर हैंकरचीफ। सो क्वेश्चन था कि किससे साफ़ करूँ, तो उसने बोला हैंकरचीफ से साफ़ करूँ। यू कैन कुक अ फिश ऑन अ कैंडल, ऑन वॉट,
यू कैन कुक अ फिश ऑन अ कैंडल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे एक आंसर दिया हुआ है, आपको इसका क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, राइट क्वेश्चन टू ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर द आंसर, राइट पॉइंट्स, द पॉइंट्स ऑफ द क्वेश्चन इज इन इटैलिक। सो इटैलिक मतलब जिसमें अपन को अंडरलाइन है उसको अपन को क्वेश्चन में बनाना है। मतलब ये ऊपर का जो क्वेश्चन है 1 नंबर जो लिखा है ये क्वेश्चन है, अपन को जो ऐसे उसके अंडरलाइन जो है इसमें अपन को उसका आंसर लिखना है। ठीक है, सो पहला क्या है, ऑल ऑफ अस लाइक योर लेक्चर, सबको अपना लेक्चर पसंद आया। मगर इसका क्वेश्चन क्या होता है, विच ऑफ यू लाइक्ड माई लेक्चर। माई ब्रदर इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ हॉर्स, हाउ स्ट्रॉन्ग इज योर ब्रदर। सो हेनरी लिव्स अबाउट 3 miles अवे। सो इसका क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, हाउ फार डज हेनरी लिव। आई वॉज गोइंग टू पुट इट इन द कबर्ड, वेयर वर यू गोइंग टू पुट इट। द इंग्लिश वर्ड फॉर पेटू इज ग्लूटॉन, what is the English word for petu? Have you told him dozen of time not to do it? इसका 6 वाला है, you have told him dozen of time not to do it. So इसका क्वेश्चन क्या होगा, how many times have you told him not to do it? So आपको ये सब कुछ अपने नोटबुक में नोट करना है। ये लास्ट वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन में अपन को क्या करना है, इस वाले पोर्शन में अपन को क्या करना है कि 2 स्टोरी दी हुई है, पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया, और अपन को इन सब वर्ड्स की मदद से बताना है कि क्या क्या हुआ सही ग्रामर यूज़ करके। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन है द फ्लोर। यहाँ अपन देखते हैं फ्लोर गंदा था, यहाँ क्या हुआ, फ्लोर साफ़ हो गया। सो द क्वेश्चन, इसमें से ऊपर से कोई वर्ड चूज़ करेंगे तो क्या होगा, वॉश। द फ्लोर हैज़ बीन वॉश्ड, ग्रामर का सही यूज़ करके अपन ने इसको पास्ट टेंस लगा दिया और क्या हुआ, द फ्लोर हैज़ बीन वॉश्ड। इसका मैं आपको आंसर लिखूंगा नहीं, आपको खुद नोट करना है मेरे साथ साथ। सेकंड है द क्लॉक। यहाँ पे क्लॉक में क्या डिफरेंस है, देखो ये क्लॉक है और एक ये क्लॉक है, इन दोनों में क्या है, दोनों में चेंज हो गया है। तो ऊपर क्या अपन चेंज करेंगे, वर्ड क्या चूज़ करेंगे, चेंज। मगर सेंटेंस में क्या लिखेंगे, द क्लॉक हैज़ बीन चेंज्ड, पास्ट टेंस लगा के ईडी लगा देंगे। फिर दिख रहा है अपन को टेबल, यहाँ पे एक टेबल दिख रहा है, यहाँ टेबल दिख रहा है, यहाँ टेबल क्या हो गया, साफ़ हो गया, मतलब क्लीन। सो अपन क्या लिखेंगे, द टेबल हैज़ बीन क्लीन्ड। सो अपन को रेडियो दिख रहा है यहाँ पे, द रेडियो, तो रेडियो यहाँ क्या हो गया, यहाँ चल रहा था यहाँ बंद हो गया, तो लिखेंगे यहाँ अपन क्या बोलेंगे, टर्न ऑफ हो गया। सो क्या लिखेंगे, द रेडियो हैज़ बीन टर्न ऑफ। अब यहाँ पे डस्टबिन दिख रहा है, यहाँ अपन को डस्टबिन भरा हुआ है, यहाँ खाली हो गया। सो तो क्या यूज़ करेंगे, एम्प्टी। सो द डस्टबिन हैज़ बीन एम्प्टीड। फिर कौन सा है, द विंडो। द विंडो, यहाँ पे जब विंडो लिखा है तो विंडो यहाँ गंदा है, यहाँ साफ़ है, तो अपन क्या बोलेंगे, क्लीन्ड। सो लिखेंगे द विंडो हैज़ बीन क्लीन्ड। 7th वाला क्या था, 7th वाला था द वॉशिंग अप। वॉशिंग अप मतलब जो बर्तन यहाँ धुले हुए रखे हैं उसका क्या किया, उसको अपन ने उठा के रख दिया, क्या होगा, पुट अवे। द वॉशिंग अप हैज़ बीन पुट अवे। फिर क्या है लास्ट वाला, द पॉट्स एंड पैन। तो पॉट्स एंड पैन क्या हुआ, गंदे पड़े हुए हैं, तो उसको अपन क्या करेंगे, धोएंगे। सो द पॉट्स एंड पैन हैज़ बीन डन। सो ये पूरा यूनिट इसके साथ ख़त्म होता है। ये सारी एक्टिविटी आप लोग खुद वीडियो को रोक के आप लोग अपने नोटबुक में नोट करना और बाद में इसको अपने नोटबुक में लिख के फ़ोटो खींच के ग्रुप में भेजना। थैंक यू।